नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाल ही में जो एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा हुई, उसमें जो हंगामा मचा। हाँ बिल्कुल। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच काफी उथल-पुथल रही। वही, उम्मीदवारों के लिए तो एक ये बुरा सपना जैसा था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह बस इसी की चर्चा थी। तो हमने सोचा कि जरा गहराई से देखें कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये इतना बड़ा मसला क्यों बना और इसके असल मायने क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं कि असल में हुआ क्या था, मतलब दिक्कतें क्या थी। देखिए, दिक्कतें कई थीं और वो भी बड़े पैमाने पर। परीक्षा के दौरान जो तकनीकी चीजें हैं वो फेल हो गईं। जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा था कई जगह। सिस्टम बार बार क्रैश हो रहे थे। यहाँ तक कि आप सोचिए, मॉनिटर और माउस जैसी बेसिक चीजें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल। और कई सेंटर्स पर तो इंतजाम मतलब व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई थी। अव्यवस्थित था सब कुछ। और सुनने में आया कि कुछ जगहों पर तो परीक्षा रद्द भी कर दी गई अचानक से। हाँ हम बिल्कुल, बिना किसी खास पूर्व सूचना के परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब आप अंदाजा लगाइए, लाखों उम्मीदवार थे, कितनी मेहनत करते हैं छात्रों। सही बात है। महीनों सालों की तैयारी होती है और वो सब एक तरह से दांव पर लग गया, उनका भविष्य जुड़ा है इससे। तो इसका असर तो तुरंत दिखा होगा। फौरन, मतलब जैसे ही ये दिक्कतें शुरू हुई, ट्विटर पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा। बिल्कुल। हजारों की संख्या में उम्मीदवार थे, परेशान, निराश, सब अपनी आप बीती लिख रहे थे, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ ऑनलाइन विरोध तक रुकी नहीं। दिल्ली में खासकर जंतर मंतर पर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास छात्र सड़कों पर उतर आए। उनके साथ शिक्षक भी थे। अच्छा, प्रदर्शन भी हुए। हाँ, बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि दिल्ली चलो जैसा एक अभियान भी चलाया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये एक व्यापक संकट था जिसने बहुत सारे लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। ये गुस्सा और प्रदर्शन तो समझ आता है, पर एसएससी मतलब कर्मचारी चयन आयोग, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, क्या कदम उठाए उन्होंने? देखिए, एसएससी के जो अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन, उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि भाई पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि जिन उम्मीदवारों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके लिए शायद दोबारा परीक्षा मतलब रीटेस्ट करवाया जा सकता है। इस पर विचार हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी मानी गई? दिलचस्प बात यही है, एसएससी ने सीधी जिम्मेदारी लेने के बजाय ठीकरा फोड़ दिया वेंडर कंपनी पर, एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। ये नई कंपनी थी क्या? हाँ, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एसएससी की परीक्षा यही कंपनी आयोजित कर रही थी। तो एसएससी ने कहा कि गलती उनकी है, उन्हें चेतावनी भी दी कि या तो सुधार करें, नहीं तो जुर्माना लग सकता है। लेकिन क्या छात्र और शिक्षक सिर्फ रीटेस्ट से मान गए? उनकी क्या मांगे थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मांगें इससे कहीं आगे की थीं। छात्र और जैसे नीतू मैम जैसे जो लोकप्रिय शिक्षक हैं, वो सिर्फ रीटेस्ट नहीं चाह रहे थे। तो फिर क्या? वो चाह रहे थे एक भरोसेमंद, एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया। उनकी एक बहुत अहम मांग थी ओएमआर शीट की मिरर इमेज को सार्वजनिक करना। मिरर इमेज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर उम्मीदवार, चाहे वो पास हुआ हो या फेल, अपनी जांची हुई आंसर शीट की एक कॉपी ऑनलाइन देख सके। इससे पता चलेगा कि मार्किंग सही हुई है या नहीं। ये पारदर्शिता बढ़ाने का एक तरीका है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ गंभीर आरोप भी लगे। कहा गया कि कुछ पहुंच वाले उम्मीदवारों को, आप समझ रहे हैं, उनको गलत तरीके से पास कराने की कोशिश हुई, जबकि जो योग्य छात्र थे वो पीछे रह गए। ओहो, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए उस दौरान पुलिस लाठीचार्ज की भी खबरें आईं। हालांकि पुलिस ने इन आरोप से इनकार किया है, लेकिन ये सारी बातें मिलकर कहीं ना कहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया पर जो भरोसा होना चाहिए उसे कम करती हैं। एक भरोसे का संकट दिखता है। तो ये सवाल फिर उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मतलब टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी जिसे ठीक किया जा सकता है, या ये सिस्टम में कोई गहरी खराबी है? ये बड़ा सवाल है। कुछ सूत्रों का तो यही कहना है कि भाई पूरी परीक्षा प्रक्रिया पहली बार एक नई एजेंसी एड्यूक्विटी को देना, वो भी इतने बड़े स्केल पर, ये अपने आप में एक जोखिम भरा कदम था। और एसएससी ने ये भी माना है, दिलचस्प बात है, कि उन्होंने कुछ हद तक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। एआई का? हाँ, किस लिए? जैसे सवालों में मेटा डेटा टैगिंग के लिए। अब ये टैगिंग शायद सवालों को अलग अलग कैटेगरी में डालने या उनके डिफिकल्टी लेवल को मार्क करने के लिए होती होगी। तो क्या ये हो सकता है कि ये आधा अधूरा एआई का इस्तेमाल या नया वेंडर, इसने मिलकर सिस्टम को और ज्यादा उलझा दिया हो?
ये संभव है, पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। और पारदर्शिता की मांग तो लगातार उठी रही है, जैसे मैंने कहा। खासकर वो OMR मिरर इमेज वाली बात कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड सबकी इमेज वेबसाइट पर डाली जाए। तो अब आगे क्या मतलब भविष्य में क्या होगा? देखिए, SSC ने तो भविष्य के लिए बड़े वादे किए हैं। कहा है कि AI की मदद से भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करेंगे, वेंडर पर ज्यादा सख्त निगरानी रखेंगे, उनकी जवाबदेही तय करेंगे। वादे तो ठीक हैं, पर क्या ये काफी है? शायद नहीं, क्योंकि मामला अब सिर्फ SSC के वादों तक नहीं रुका है। ये सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। अच्छा, कोर्ट में चला गया मामला? जी हाँ, और अदालतों ने SSC से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। तो यकीनन ये मामला अभी चलेगा, और ये SSC के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि वो कैसे इस पूरे संकट से निपटते हैं और उम्मीदवारों का भरोसा फिर से जीत पाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये SSC फेज 13 परीक्षा का जो विवाद है, ये सिर्फ कुछ मशीनों की गड़बड़ी या तकनीकी खराबी का मामला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर, उनकी जवाबदेही पर और सबसे बढ़कर उन लाखों नौजवानों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो इन परीक्षाओं के भरोसे बैठे हैं। सही कहा। इस एक घटना ने SSC पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया है कि वो बड़े और जरूरी सुधार करें। और यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो इस तरह की तकनीकी और प्रक्रियात्मक जो विफलताएं हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना काफी है? या मानवीय निगरानी और सिस्टम की मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल कि जो सार्वजनिक संस्थान हैं, उनमें जवाबदेही कैसे तय हो, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये सवाल सिर्फ SSC के लिए नहीं है, बल्कि हर उस संस्था के लिए है जो लाखों लोगों के भविष्य को प्रभावित करती है। सही कहा, ये सोचने वाली बात